वक्त रिमझिम और समीर दोनों की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले होते हैं। जब रिमझिम के सिर में पैर में सिंदूर भर दिया जाता है, तो समीर धीमी आवाज में उससे कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि उसे बचाने के लिए उसे यह सब करना पड़ा। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुलता है और वहां अमायरा आ जाती है। अमायरा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता और वह इसे होने ही नहीं देगी। यह सुनते ही समीर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और रिमझिम यह सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए वहां से भाग जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी होता है। उसी दिन जब रिमझिम घर वापस लौटती है, तो वह सबके सामने डटकर कह देती है कि जब तक वह इस घर में है, उसे कोई भी इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब रिमझिम समीर से पूछती है कि वह उसकी इतनी परवाह क्यों करता है और हर बार अपनी जान खतरे में क्यों डाल देता है। समीर कुछ देर चुप रहता है, जैसे उसके अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा हो। फिर वह गहरी सांस लेकर कहता है कि समीर सिंह शेखावत कभी किसी का एहसान नहीं रखता। जिस दिन रिमझिम ने उसकी जान बचाई थी, आज उसने उसकी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया है। यह सुनकर रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन समीर तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है और सख्त आवाज में कहता है कि इसे प्यार समझने की गलती मत करना, क्योंकि वह सिर्फ अमायरा से प्यार करता है। रिमझिम भी अपने आंसू छिपाते हुए कहती है कि उसे भी उससे प्यार करने का कोई शौक नहीं है और वह यह गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। हालांकि दोनों के दिलों में जो जज्बात और तूफान चल रहा होता है, वह सिर्फ भगवान ही जानता है। इसके बाद कहानी उस खतरनाक रात की तरफ बढ़ती है जब एक जबरदस्ती की शादी के बहाने बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा होता है। हवेली में चारों तरफ शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही होती है और हर जगह कैमरे लगाए जा रहे होते हैं। कविता रिमझिम को घूरते हुए कहती है कि सारी रस्में बिल्कुल असली शादी की तरह होनी चाहिए, ताकि किसी को जरा सा भी शक न हो कि यह नकली है। रिमझिम हल्की मुस्कान के साथ पूछती है कि दूल्हा कहाँ है, जिस पर कविता ठंडी हंसी के साथ कहती है कि दूल्हा भी आ जाएगा, बस वह तैयार रहे। तभी पंडित जी आकर बताते हैं कि सारी तैयारी हो चुकी है और अब सिर्फ दूल्हा दुल्हन का इंतजार है। कविता रिमझिम के कान में धीरे से धमकी देती है कि समीर उनके कब्जे में है, इसलिए उसे वही करना होगा जो वह कहेगी। रिमझिम गहरी सांस लेकर मान जाती है, लेकिन शादी से पहले गंगौर माता की पूजा करने की बात कहती है। कविता कुछ देर सोचकर मान जाती है, लेकिन सुरक्षा के लिए नीलेश को साथ भेजने की बात करती है। रिमझिम कहती है कि पूजा उसे अकेले करनी होगी और अगर भरोसा नहीं है तो नीलेश दरवाजे के बाहर खड़ा रह सकता है। कविता चेतावनी देती है कि अगर कोई चालाकी की गई तो समीर की जान चली जाएगी। इसी बीच दूसरी तरफ समीर को कैद करके रखा गया होता है। उसके हाथ बंधे होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा होता है। तभी राजवीर और प्रिया वहां पहुंचते हैं और प्रिया घबराकर कहती है कि समीर का अब तक कोई मैसेज नहीं आया और कविता बहुत खतरनाक है। राजवीर गुस्से में कहता है कि पुलिस से मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि इंस्पेक्टर प्रेम कुमार भी कविता का आदमी है, इसलिए जो करना होगा उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। उधर पूजा के कमरे में रिमझिम गंगौर माता का मंत्र पढ़ते हुए समय जीतने की कोशिश कर रही होती है, ताकि समीर वहां से निकल सके। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और समीर अंदर आ जाता है। रिमझिम चौंक कर पूछती है कि वह यहाँ कैसे आया, तो समीर कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि कविता कभी भी आ सकती है। लेकिन रिमझिम मना कर देती है और कहती है कि चारों तरफ पहरा है और पुलिस भी उनकी है, इसलिए भागना नामुमकिन है। फिर वह एक खतरनाक प्लान बताती है कि वह शादी की रस्मों में सबका ध्यान बांध कर रखेगी और समीर पीछे से निकल जाएगा। समीर गुस्से में कहता है कि वह उसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन रिमझिम
सख्ती से कहती है कि उसे जाना ही होगा, क्योंकि कम से कम किसी एक का सुरक्षित रहना जरूरी है। मजबूरी में समीर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। ढोल बजने लगते हैं, पंडित मंत्र पढ़ने लगता है और कैमरे हर पल रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तभी दूल्हा बनकर घना सिंह मंडप में आकर बैठ जाता है और रिमझिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह सब एक खतरनाक खेल है। जैसे ही पंडित दूल्हा दुल्हन को हाथ पकड़ने के लिए कहते हैं, दूल्हा धीरे से कहता है कि क्या तुम्हें लगा वह उसे खतरे में छोड़कर चला जाएगा? यह आवाज सुनकर रिमझिम चौंक जाती है, क्योंकि वह समीर की आवाज होती है। वह धीरे से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, तो समीर कहता है कि ज्यादा सवाल मत पूछो और बस नाटक जारी रखो। जब पंडित फेरे लेने के लिए कहते हैं तो अचानक समीर रुक जाता है और कविता को शक हो जाता है। वह तुरंत पिस्तौल निकालकर चिल्लाती है कि आज समीर सिंह शेखावत जिंदा नहीं बचेगा। तभी अचानक इंस्पेक्टर प्रेम कुमार वहां पहुंच जाता है और कविता को रुकने के लिए कहता है। कविता हैरान होकर उसे पैसे देने की बात करती है, लेकिन तभी हालात तेजी से बदलने लगते हैं। इसी बीच अमायरा भी वहां पहुंच जाती है और सबके सामने ऐसा माहौल बना देती है कि समीर रिमझिम से दूर चला जाता है। यह सब देखकर रिमझिम पूरी तरह टूट जाती है और रोते हुए विराट महल पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह सबके सामने ऐलान कर देती है कि जब तक वह इस घर में है, कोई भी उसे यहां से अलग नहीं कर सकता। अब कहानी और भी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या सम